नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड इथेरियम भाई चारों चीज़ों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे भाई बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक अच्छा एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। देखो वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। अब ये देखना कि लास्ट वीक अपनी अप्रोच क्या थी, लास्ट वीक की अपनी स्टडी क्या थी, मैंने आपको क्या चीजें लास्ट वीक बोली थी और इस वीक क्या वो चीजें हुई या नहीं हुई है। एकदम मैजिकल चीजें आपको दिखाता हूं मैं और यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि भाई चार्ट क्या बोलता है, आप उस पर ध्यान दिया करो। फालतू की इधर उधर दुनिया की न्यूज व्यूज के चक्कर में आप मत पड़ो भाई। चार्ट जो बोले ना ट्रेडर को वो फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी जान बच सकती है भाई। अदरवाइज जो रिटेलर्स है, छोटे ट्रेडर्स है, वो तो भाई इस मार्केट में कटने के लिए बने हुए हैं। तो मेरी बात को बड़े सीरियस लेना, अच्छे से एनालिसिस को देखना। ऐसा एनालिसिस आपको पूरी यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ भाई, पहले ही बोल रहा हूँ आपको, पूरी यूट्यूब पे आपको ऐसा एनालिसिस कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं समझाता ये सब चीज़ें, ना किसी को इतनी चार्ट ट्रेडिंग आती भाई। ये मैं बहुत आपको बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ भाई, बट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को सीरियस लो, चीज़ों को समझो। स्टार्ट करते हैं, चलिए निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में गोल्ड और क्रिप्टो में से इथेरियम को इन्वॉल्व किया, क्योंकि हम वहाँ भी बहुत रेगुलरली भाई ट्रेड कर रहे हैं भाई, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है, तो उसका व्यू भी मैं आपको दूंगा भाई। देखिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं भाई, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, जिसने लास्ट वीक की वीडियो देखी है, मैंने आपको लास्ट वीक पहली बार एक चीज़ बोली थी कि मार्केट में ये 4 वीक का कंसोलिडेशन हो चुका है नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल। अब मार्केट में डायरेक्शनल जाने का टाइम आ चुका है। मैंने आपको एक बात बोली थी भाई कि डायरेक्शनल जाने का टाइम आ चुका है, नॉन डायरेक्शनल का टाइम अब जा रहा है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को अब अपनी पोजीशन उसी कोडिंग देखनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको कि ज़रूरी नहीं है आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करो। मैंने निफ्टी ETF निफ्टी बीज के बारे में आपको पहली बार लास्ट 4 वीक के बाद पहली बार लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में बोल ली थी भाई। और बार बार मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यहाँ पे अपने पास, देखिए ये जो अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, इसमें आप देखोगे तो मैंने बार बार आप लोगों को कहीं ना, ये देखिए निफ्टी ETF मंडे को, देखिए मंडे को मैंने निफ्टी ETF भी शेयर किया था भाई जब मार्केट बॉटम में थी। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई चार्ट जो बोले ना उसके अकॉर्डिंग चलो। और ये चार्ट मेरे को एक चीज़ बोल रहा था कि मार्केट में अब कहीं एक साइड में डायरेक्शन मार्केट कैच करेगी, डायरेक्शन मिलेगी हमें, और हाई चांसेस ये था कि मार्केट बुलिश साइड ही जाए। और देखिए मार्केट ने गैप डाउन नीचे हुई और होने के बाद मार्केट ने क्विक रिकवरी अपसाइड की दी है भाई। और आपको ध्यान होगा सेम टू सेम व्यू था अपना, सेम टू सेम व्यू था। मैंने यही कही थी कि यहाँ 1.5-2% का नीचे रिस्क बनता है। ETF भी अगर बाई करके बैठते हो तो ऊपर में या 7-8-10% तक का आराम से रिवॉर्ड बनता है भाई, ये बात मैंने बोली थी। और मार्केट ने देखिए ग्रीन बढ़िया अच्छी क्लोजिंग दी है भाई। बैंक निफ्टी में देखोगे बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है बढ़िया वाली। तो ये चीजें आपको चार्ट बता रहा है भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से है भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखिए सबसे पहले अगर ट्रेंड की बात करूं मैं, सबसे पहले चार्ट पे मैं एक चीज बोलता हूं, ट्रेंड देखा करो। ट्रेंड यहां पे अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा कि ट्रेंड नेगेटिव टू स्लाइटली बुलिश है भाई, कंप्लीटली अभी बुलिश नहीं बोल रहा हूं भाई, ये बात ध्यान रखना। हाँ बेरिश नहीं है अभी भाई, ये पक्का है, न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश हो रहा है ट्रेंड। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो 24,500 24,600 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है भाई, ध्यान रखना। इस यहाँ जो सेलर्स हैं इनका रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई जो सेलर्स बड़ी पोजीशन जो बनाए बैठे हुए हैं उनकी यहाँ स्टॉप लॉस होंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी मार्केट फास्ट जाएगी, एकदम फटेगी। क्यों? क्योंकि जो सेलर हैं वो एकदम से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उनके एसएल हिट हो जाएंगे, वो बायर बन जाएंगे भाई, समझ रहे हो। तो मार्केट एकदम से अपसाइड फट जाएगी। इसीलिए मैंने पिछले वीक ये कही थी कि भाई अगर मार्केट डाउन साइड मिलती है, डिप मिलता है, तो वहां से आपको निफ्टी ETF वगैरह उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे अब कि यहां आके मैं देखूंगा तो यहां एकदम मार्केट फट जाएगी, फिर आपको टोटल वो जो ट्रेडिंग वाली चीजें होती है ना, अप साइड गई, नीचे आ रही है, आपने लिया, फिर अप साइड यहां आपने कट कर लिया, फिर वो छोटी छोटी चीजें होंगी भाई। जो ऐसी चीज है ना कि लेके बैठने वाली, वो यहां डिप में ही हो सकती थी आराम से शांति से भाई। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली थी भाई। अब अपसाइड में 24,500 24,600 अपने पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी भी, बट ये रेजिस्टेंस अब कहीं ना कहीं खतरे में है भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट 5 वीक हो चुके हैं, अब इसके पास आ चुकी है, बायर्स यहाँ से नीचे से चले हुए हैं भाई। तो ये ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट करती है तो ट्रेडर को करना एक ही चाहिए भाई, जब ये ब्रेकआउट करे उसके बाद जो भी रिटेस्ट करे हायर लो कैच करने, इसके बाद
एक चीज नीचे में सपोर्ट लेवल क्या है भाई, इमीडिएट सपोर्ट तो है 24,000, जो करंट वीक की कैंडल है ये 24,000 का जो है इमीडिएट सपोर्ट है, और इसके नीचे 23,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 23,800 से 24,000 आपका नीचे सपोर्ट जोन हो गया पूरा भाई। जैसे ऊपर में मैं 24,500 24,600 बोल रहा हूं, ऐसे ही नीचे 23,800 से 24,000 एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन हो चुका है। अब यहां इस एरिया में बायर्स ही बायर्स भर के बैठे हुए हैं भाई। इसके नीचे ही बेरी साइड में कोई डायरेक्शनल मूव मिलेगा, ये ध्यान रखो भाई। तो अपने पास एकदम लेवल्स क्लियर है भाई, 24,500 600 नीचे 23,800 से 24,000 एकदम क्लियर है भाई। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हो? तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए नंबर 1, पहली बात यहां से अभी कोई भी सेलिंग साइड का कोई सेटअप नहीं है तो सेलिंग साइड नहीं जाना चाहिए, अभी बेरिश कुछ सोचना नहीं चाहिए अभी, नंबर 1 चीज। दूसरी, मार्केट अगर कोई डिप देती है तो ये जो वीकली कैंडल का लो है 24,000, इसके ऊपर जो भी अपने को डिप देती है मार्केट, वो बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देगी। समझ रहे हो? अपने को नीचे मार्केट आए, हायर लो बनाए, आपको हायर लो ही कैच करना चाहिए। ये यहां से क्लियर समझ में आ रहा है हमें। दूसरी बात, अगर मार्केट सेम लेवल पे ओपन होती है या गैप अप हो जाती है, इस लेवल के पास होल्ड करके ब्रेकआउट आने दो। 24,000 24,500 24,600 इस लेवल के अंदर जाके आपको डायरेक्ट बाइंग में नहीं जंप करना चाहिए, बात ध्यान रखो। खुद एक बार दिमाग से आप सोचो कि आप उस जोन में घुसे हुए हो जो रेजिस्टेंस जोन है, वहां जाके डायरेक्ट जंप मत करो। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो नीचे सपोर्ट बच गई ना, जो स्टॉप लॉस के लेवल्स बच गए, वो 24,000 के आसपास हैं। तो आप 24,500 600 पे जाके सीधा बाई मत करो। फिर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप इसको ब्रेकआउट आने दो, इसका जो सेलर्स बैठे हैं उनको निकलने दो। मार्केट ब्रेकआउट देगी, उसके बाद जो भी मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आएगी, डिप आएगी, उसमें जैसे ही भागता घोड़ा सेटअप बने अपना, बुलिश भागता घोड़ा, वैसे ही मार्केट यूं गई नीचे आए। आपको जैसे ही डिप में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, हायर लो मिले, आपको वापस बाइंग साइड में, बुलिश साइड में ही रहना चाहिए। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए अपसाइड के लिए। क्लियर है भाई? अगर मार्केट भाई सुनो 24,000 के पास, ये जो वीकली कैंडल का लो है, इसके पास होल्ड करके इसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये जो बुलिश स्ट्रेंथ है ना अपसाइड की, ये खत्म हो जाएगी। फिर मार्केट फिर इस जोन में आके फंस जाएगी और फिर मार्केट लंबा टाइम फिर से लेगी भाई। ये बिल्कुल क्लियर है भाई। और अगर मार्केट ने 23,800 ये लेवल ब्रेक डाउन कर दिया भाई, ब्रेक डाउन कर दिया, तो जो बायर्स मार्केट में 5 वीक से होल्ड किए हुए हैं, वो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट बहुत फास्ट नीचे गिर सकती है। फिर देन अपनी जो अप्रोच रहनी चाहिए, आपको ट्रेड किस टाइप से प्लान करना चाहिए। अपसाइड का मैंने बता दिया आपको, बायर्स के लिए बता दिया, एक तो डिप 24,000 के ऊपर बाई ऑन डिप, या फिर ऊपर 24,500 600 इसका ब्रेकआउट, तो आपको हायर लो पकड़ने चाहिए, बायर्स का हो गया। सेलर्स को क्या करना चाहिए भाई, ये 23,800 मार्क कर लो, ये ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जो भी रिटेस्ट होंगे उस रिटेस्ट में बेरिश घोड़ा कैच करना चाहिए, लोअर हाई कैच करने चाहिए, बस। ये नीचे सेलर्स की अप्रोच होनी चाहिए। अभी ये मत सोचना कि भाई रेजिस्टेंस है यहां से मैं सेलिंग साइड ट्रेड मार लूँ ना, ये अप्रोच गलत है भाई। मार्केट बाइंग की हो रखी है, आप ऊपर से अननेसेसरीली आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो भाई। इससे अच्छा आप यही ढूंढो कि जब भी नीचे आए तो हायर लो कैच करूँ, डिप में बाई ऑन डिप करूँ। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आप फंसोगे नहीं कभी भी मार्केट में, ये ध्यान रखना भाई। तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे। अब चलते हैं जी बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी का 4 वीक से आप देख रहे हो किस टाइप की कैंडल क्लोजिंग हो रही थी, और मैंने आपको यही चीज बोली थी कि यहां भी मार्केट में टाइम आ चुका है एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। ये जो 57,000 57,500 के आसपास जो ये ब्रेकआउट लेवल था, ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर 4 वीक से इसने होल्ड किया भाई। और किसी भी लेवल के पास होल्ड करना वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है भाई। रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड कर रहे, बायर्स की स्ट्रेंथ शो हो रही है और सेलर्स की वीकनेस शो हो रही है भाई। यही साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई थी। यहां से एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है भाई। अब सिंपल अप्रोच क्या है अपनी, अपसाइड में 58,600 58,700 ये लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई। यहां होल्ड करके ब्रेकआउट आता है, मार्केट सीधा फटने के लिए तैयार है, इन लेवल को रिटेस्ट कर देगी। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद जो भी डिप मिले उसमें हायर लो कैच करते जाओ, बुलिश भागता घोड़ा कैच करते जाओ इसके ऊपर। ये जब तक यहां ब्रेकआउट नहीं हुआ है तब तक आप दूर रहो। सिंपल ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए भाई। अगर मार्केट डिप देती है तो वीकली कैंडल का लो 57,300 के आसपास लगाओ, इसके ऊपर जो भी आपको डिप मिले उसमें हायर लो बने, आपको बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जब तक वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है।
जैसे ही वीकली कैंडल के लो के नीचे मार्केट निकल जाए 57,000 57,203 जो 200 300 का लेवल है, इस लेवल में कुछ मत करो भाई, इस लेवल में शांत बैठो। इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो उसके बाद जो रीटेस्ट करने मार्केट आए ना, वहां आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो। तो एकदम क्लियर चीजें मैंने आपको बता दी भाई। बायर के लिए कौन से लेवल्स, कहां से बाई ऑन डिप या ब्रेकआउट के बाद वापस बाई ऑन डिप, और नीचे में जो ये सपोर्ट लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एकदम चीजें क्लियर हैं भाई। अब चलते हैं जी एक बार अपने गोल्ड के लेवल्स पे। देखिए गोल्ड में पहले आपको समझाता हूं, वीकली इथेरियम में चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए मार्केट का ट्रेंड बीरिश था भाई, ठीक है। अब मार्केट ने लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट लेवल्स थे, यहाँ मार्केट ने सिंपल इस लेवल से डबल बॉटम किया, मार्केट ने लो लगाया, अपसाइड गई, ये बॉटम किया, और यहाँ आप देख रहे हो बुलिश एंगल्फिंग हुई है भाई। तो यहाँ से वीकली का टाइम फ्रेम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा कि ये कंप्लीटली बुलिश हो चुका है, जब तक कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे। क्लियर, ये नीचे से हायर लोज, ठीक है। बट मार्केट कहीं ना कहीं जो बेरिश जो सेंटीमेंट था, जो बेरिश ट्रेंड था, उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने न्यूट्रल कर दिया। अभी के लिए बात कर रहा हूं भाई मैं। यहां से अपने को एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट में जो ये लेवल है ऊपर 2000 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम अपसाइड कर सकता है भाई। और नीचे में अगर वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है भाई फिर 1750 के आसपास, तो मार्केट फिर से यहां से बेरिश हो जाएगी, इन लेवल्स को वापस रिटेस्ट कर देगी भाई। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट ने एक बॉटम लगाया, अपसाइड गई, फिर ये बॉटम लगाया, और अगर मार्केट ये नेक जो है 1830-35 के आसपास इसको ब्रेक करके अपसाइड जाती है, तो हमें यहां से हायर लो पकड़ के अपसाइड चलना चाहिए। सिंपल आप अप्रोच रखो। देखो ज्यादा कुछ भी नहीं है करने को। मार्केट में क्या है, ये बॉटम लगा, अपसाइड गई, नेक बनाई है, और उसके बाद नीचे आती है, डबल बॉटम करती है, बुलिश एंगल्फिंग मिलती है। ये नेक जो बनी है, लास्ट जो लोअर हाई बना है भाई, ये इस टाइप से हुआ है। ये जो लोअर हाई बना है, जो नेक बनी, इसका ब्रेकआउट करके मार्केट और इस टाइप से जाए, आपको यहां हायर लो बुलिश साइड आपको जाना चाहिए अभी, सिंपल। और अगर ये ब्रेकआउट कैंडल जो है, ये इसका लो है 1750, ये वापस से मार्केट निकाल देती है, तो फिर से मार्केट इन लेवल को नीचे रिटेस्ट करने आ जाएगी। क्लियर भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका डेली टाइम फ्रेम। देखिए यहां मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था भाई, मैंने आपको ये चार्ट आपके साथ शेयर भी किया है प्रीमियम ग्रुप पे। आप क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। देखिए इस टाइप से ये कप एंड हैंडल मार्केट में बना हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, नीचे रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट के बाद कल मार्केट में अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है, हमने यहाँ से ट्रेड भी कैप्चर किया हुआ है भाई, यहाँ से हमने बुलिश ट्रेड कैप्चर किया हुआ है। ये हमारे टारगेट्स हैं भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना ईजी चीज़ें हैं कैच करनी, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई, इसमें हमेशा आप देखो 1:5 तक का टारगेट हमने कैप्चर कर लिया है। इसमें मिस मत करो भाई, गोल्ड और इथेरियम को कोई भी मिस मत करो। निफ्टी अकेली के चक्कर में रहोगे आप, प्रॉफिटेबल होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बात। आपको दिखाता हूँ एक सेकंड इथेरियम का। देखिए ये तो मैंने कल आपको इथेरियम का ये शेयर किया था भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम बुलिश, आवरली ट्रेंड बुलिश, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो चुका है 78% के आसपास। यहाँ से बुलिश सेटअप देखना है, ठीक है, सिंपल भाई। मैंने देखो क्या आपको लिखा है भाई, 10:35 पे 10:35 PM पे मैंने लिखा है इथेरियम में बुलिश ट्रेड ले लो। मे भी 2 बार अटेम्प्ट लेना पड़े, अभी एसएल 4-5 पॉइंट का एसएल है, एसएल 1 मैंने एसएल भी बता दिया था भाई, तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ ट्रेड दे दिया था। और इसके बाद मैंने देखो ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखिए 1880 अराउंड, सेकंड टारगेट 1900 से 1920 भाई। सारी बातें मैंने एक एक करके लिखी हुई हैं। 1:3 तो इसने तभी दे दिया था 1157 पे ही। तो ये कंप्लीट ट्रेड मैं अपने प्रीमियम ग्रुप जो है ये इसमें भाई शेयर कर देता हूँ। आपको प्रीमियम ग्रुप या फ्री ग्रुप जो भी ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है भाई, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम ग्रुप ST सुपरस्टार्स के नाम से है, फ्री ग्रुप सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी के नाम से भाई। अब मैं आपको कल का ट्रेड दिखाता हूँ भाई। देखिए क्या हो रहा है भाई मार्केट में। मैंने एक चीज़ बताई है आपको, यहाँ से जब मार्केट अपसाइड गई थी, ठीक है, मार्केट यहाँ से अपसाइड गई थी, हमने यहाँ से बुलिश ट्रेड लिया था, ये मिस हो गया था, एकदम से फास्ट मूव आ गया था, फिर मार्केट नीचे आती है भाई। मैंने ये ट्रेड ग्रुप पे शेयर नहीं किया था भाई, मैंने इसका रीज़न भी आपको बताया है कि अभी मैं स्टार्टिंग में, जब तक कि ग्रुप के सारे मेंबर्स एक बार प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हैं भाई, जब तक आपकी कैपिटल जो है उतना ही आप प्रॉफिट कमा के कैपिटल को अपनी विड्रॉ बैंक में वापस कर लेते हो, सिर्फ प्रॉफिट पे खेलना स्टार्ट करोगे, तब मैं आपको थोड़ा सा और एग्रेसिव ट्रेड बताऊंगा।
चिंता की बात नहीं है, इसको बहुत इजीली कैप्चर कर लेते हैं, बहुत इजीली, कुछ नहीं है ये, बहुत इजीली कैप्चर कर लेंगे हमें। इस टाइप के बड़े ट्रेड जो भी मिलेंगे दोनों साइड के ट्रेड कैप्चर कर लेंगे। अभी मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं भाई, ये बात मेरी बट अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसका मतलब सोच समझ के कर रहा हूं आपको कि विद द ट्रेंड रहो। विद द ट्रेंड में आप गलती भी करोगे ना, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तो मार्केट 2-3 बार में से एक बार जरूर आपकी साइड चली जाएगी और वही आपके लिए इनफ होगी। अब देखो मार्केट यहां नीचे हम आती रही, हमने कुछ नहीं किया, हम शांत बैठे हैं यहां पूरा दिन। कल हम शांत बैठे हैं, कितने घंटे कंसोलिडेशन, हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही 10:35 का टाइम देखो आप, मैं बताता हूं, ये कैंडल क्लोज होती है 10:30 पे, ये वाली कैंडल क्लोज हुई 10:30 पे। इसके बाद मैंने कहा अब बुलिश ट्रेड ले लो, और अगली ही कैंडल से देखिए मार्केट टक से अपसाइड फट गई। ये है चार्ट ट्रेडिंग अपने भाई, जहां जिस इतने देखो इतनी कंसोलिडेशन कितने घंटे की है। यहां पे बुलिश देखो, ये भी कैंडल बनी है बुलिश, ये भी बना है बुलिश घोड़ा, ये भी बना है बुलिश घोड़ा, फिर ये भी बना है बुलिश घोड़ा। मैंने क्यों नहीं कहा, सोचो आप, यहां नहीं कहा बाई कर लो, यहां नहीं कहा बाई कर लो, यहां नहीं कहा बाई कर लो, जैसे ही कहा बाई कर लो तभी मार्केट चली है। और ये प्योर चार्ट ट्रेडिंग है भाई। और उसके बाद से मार्केट ने 1:5 तक का टारगेट, देखियो 1876 के आसपास का हाई है इसका भाई, और मैंने 1880 के अराउंड का बोला हुआ है। ये लेवल्स जो हैं इन लेवल्स तक, तो 1:5 का टारगेट क्या होता है यार, सोचो आप। 1:5 लोग तो यहां पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते घूमते हैं भाई। 6 पॉइंट का एसएल था हार्डली, और 30 पॉइंट्स के आसपास, 30 से ज़्यादा, 32 पॉइंट्स बल्कि इसमें इजीली मार्केट दे चुकी है। और स्टिल अभी तो बड़े टारगेट है हमारे, फिर भी जिसको 1:5 पे भी निकलना हो बहुत अच्छा है भाई। सोचो आप, आपको यही करना है। मंथ में आपको ऐसे 8-10 ट्रेड ही देखने हैं बस, बहुत ज़्यादा हैं। मेरी बात मान के चुपचाप चलते जाओ। एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि सर आप कम ट्रेड देते हो। अरे भाई, आपको ये बात आएगी बाद में समझ में कि कम ट्रेड ही करने चाहिए। जो लो इंसान कम ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, समझ लो ट्रेडिंग में ग्रो कर गया वो। जो बहुत ज़्यादा ट्रेड के पीछे भागेगा, इसका मतलब वो अभी भी फंसा हुआ है माया जाल में। मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करने भाई। मैं तो 10 ट्रेड बोल रहा हूँ ना आपको भाई, 3 दिन में 1 ट्रेड की एवरेज आती है, आप ये करो। अब 1:5, 1:7, 1:10 तक के इस टाइप के टारगेट कैच करो। आप 40-50% विनिंग रेट में भी बहुत अच्छा करोगे। मतलब लाइव सेशन है प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स का, तो उनको समझाऊंगा सारी बातें, ये सब समझाऊंगा अभी 12 जैसे लाइव सेशन भी है भाई, ठीक है। तो ये है भाई, चलो इथेरियम का तो। और गोल्ड में भाई, गोल्ड में आपको बात बताता हूँ जल्दी से, चलो वीडियो खत्म करते हैं फिर। देखिए गोल्ड है भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आसपास है। आप देख रहे हो गोल्ड में हो क्या रहा है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वापस खिंच जा रही है भाई। तो यहां से हमें इस लेवल में हम सेलिंग नहीं करेंगे। ये बात मैंने थर्सडे फ्राइडे को भी ग्रुप में डाली थी। मार्केट ने एक बार डाउन साइड का एकदम से मुंह दिया, सबको लगा होगा सेटअप बना था, नीचे मार्केट गई, वहीं से मार्केट ने सेलर को ट्रैप किया, सीधी वापस रिकवरी कर दी। हमें वो नहीं करना है, हमें अननेसेसरली ट्रैप नहीं होना है भाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, या तो मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक कर देगी, उसके बाद हम वापस लोअर हाई कैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या मार्केट यहां से अपसाइड जो वीकली कैंडल का हाई है ये निकाल देगी, यहां से मार्केट में बढ़िया बुलिश रैली अपसाइड की आ सकती है। इसको हम जल्दी भी कैच कर लेंगे, आवरली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इसको कैच कर लेंगे भाई। अभी के लिए गोल्ड को जल्दबाजी नहीं है, 1-2 दिन हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में शेयर करूंगा ही, बट हाँ अभी इसको इमीडिएटली नहीं शेयर करेंगे। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में दिखाई दे रही है, तब तक वहां देख लो भाई, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर फीडबैक अपना देते रहो भाई, आप फीडबैक दोगे मैं वैसे ही चीज़ें आपके साथ और अच्छी अच्छी शेयर करूंगा भाई। और जिसको भी गोल्ड एंड इथेरियम क्रिप्टो वगैरह सीखनी है भाई, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अच्छा कई मेंबर जैसे कह रहे थे सर थोड़ा फीस का दे, भाई फीस कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत पता क्या है, एक ट्रेड की भी नहीं है। सोचो आप, मतलब एक क्वांटिटी से भी जिसने किया होगा 30 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, होगी फीस पूरी। मैं किसी की एक की भी फीस आप लोगों की किसी की नहीं लगने दूंगा, आप टेंशन ना लो वो बात की भाई। लेकिन बात क्या है ना कि अननेसेसरली हम भीड़ भी नहीं बढ़ा सकते भाई, कि मैं कर दूं कि यहाँ कुछ भी और सारी दुनिया ही आ जाए, फिर उसमें जो लोग सीरियस लोग हैं उनको दिक्कत होने लग जाएगी, समझ रहे हो, ग्रुप की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो ये बात है। बाकी सीखने पे ध्यान दो, गोल्ड और इथेरियम को मिस मत करो भाई। मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉफिटेबल बहुत जल्दी बनाएंगे, निफ्टी आपको बर्बाद करके रखेगी, सीरियस लेना इस बात को। धन्यवाद।